एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान के हमले को लेकर खबर है। इजराइल पर मिसाइल से ये अटैक्स किए गए। इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर यह अटैक हुआ है और यहां पर आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम फेल होता नजर आया। हमले की तस्वीरें जो सामने आई हैं, वाकई में ये इजराइल के लिए बड़ी ही खौफनाक और डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को सबसे ज्यादा भरोसा है, वही आयरन डोम यहां पर फेल होता नजर आ रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ताजा हमलों में ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। देखिए तस्वीर। इजराइल पर ड्रोन अटैक का यह वीडियो IRGC ने जारी किया है। ड्रोन अटैक के लिए तैयार है। जवान जैसे ही हमले का इशारा करता है, ड्रोन इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर हमले के लिए निकल जाते हैं। इन अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल से एल्बिट सिस्टम्स, कॉन्विट डिफेंस अटैक सिस्टम और डेवलपमेंट सेंटर्स को टारगेट किया गया। दक्षिणी लेबनान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हिजबुल्लाह ने दावा कर दिया कि उसने इजराइल की सेना के 3 मरकावा टैंक्स को टारगेट किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। देखिए एक पूरी खबर रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह द्वारा जारी किए गए वीडियो में दक्षिणी लेबनान के देबेल इलाके के पास कथित तौर पर टैंकों पर हमले की तस्वीरें दिखाई गई हैं। संगठन का कहना है कि ये हमले गाइडेड मिसाइलों से किए गए हैं। हालांकि इजरायली सेना की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्षों के बीच झड़पें तेज होती दिख रही हैं। और ईरान से चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। यूएस के विदेश मंत्री का कहना है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्हें आतंकवाद रोकना ही होगा। रूबियो का कहना है ईरान घातक हथियार न बनाए। कहा गया रूबियो द्वारा ईरान से पड़ोसियों को नुकसान न होने पाए, ईरान घातक हथियार न बनाए। तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए। एक तरफ संधि से हटने को तैयार है ईरान और दूसरी तरफ यूएस के विदेश मंत्री का यह बयान। ईरान पर जल्द ही हासिल होगा लक्ष्य, ये भी कहना है अमेरिकी विदेश मंत्री का। मार्को रूबियो की ओर से एक और बयान सामने आया। एपिक फ्यूरी का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया जाएगा। कहा गया रूबियो द्वारा युद्ध अब कुछ महीनों का नहीं है, कुछ सप्ताह में युद्ध खत्म होगा। तो अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से युद्ध के कुछ हफ्तों के भीतर खत्म होने का दावा किया गया। और मिडिल ईस्ट से इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दरअसल जहां पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमला किया, वहीं इन दावों को लेकर एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। IRGC के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर के तहत 4 तेज और सटीक कार्रवाई की गई। दावा है कि UAE में एक गुप्त कमांड सेंटर पर मिसाइल से हमला किया गया, जहां 200 से ज्यादा अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के कमांडरों के ठिकाने को ड्रोन से निशाना बनाने और एक इजरायली कंटेनर शिप पर मिसाइल अटैक की खबर है। सऊदी अरब के तेहरान में अमेरिकी रडार सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया गया है।